हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 10th के मैथ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है हमारा कैसे है, मनी मैटर पे रिलेटेड है, मनी मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। ठीक है, later he buys 3 bats and 5 balls for ₹5,900. find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट का कोच है। ठीक है, वो क्या करता है, 7 बैट्स मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल्स क्या करता है, परचेज करता है, और उसके लिए वो कितना पे करता है, 13,200। ठीक है, फिर क्या लिखा है, लेटर, लेटर मैंने बाद में, वो फिर दोबारा क्या करता है, 3 बैट्स मतलब 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल क्या करता है, फिर दोबारा खरीदता है। उसके लिए वो कितना पे करता है, 5,900। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है, हमें एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें लेट करके करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या किस चीज़ को लेट करना है, हमें जो भी चीज़ें पूछी हुई हैं। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो हम लोग क्या करेंगे, बैट के कॉस्ट को लेट कर लेंगे। और क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो हम क्या करेंगे, एक बॉल के कॉस्ट को भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। लेट the cost of each bat is equal to x रुपीज़। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक बैट का कॉस्ट क्या कर लिया, लेट कर लिया, कितना, x रुपीज़। ठीक, फिर क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, हमने क्या कर लिया है, एक बॉल के कॉस्ट को भी y रुपीज़ क्या कर लिया, लेट कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले केस में क्या कर रहा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹13,200। मतलब हमने क्या किया है, हमने एक बैट का कॉस्ट लेट कर लिया x रुपीज़। तो यहाँ पे कितने बैट दिए हुए हैं, 7, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7x। ठीक, और कितनी बॉल है, 6 बॉल, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 बॉल का कॉस्ट क्या है, y रुपीज़, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 6y। ठीक, और दोनों को ऐड कर रहा है, दोनों को मिला करके पे कितना कर रहा है, 13,200। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इक्वल टू में क्या रख देंगे, 13200। ठीक है, क्योंकि ये भी कॉस्ट ही है, ये क्या है, x हमारा एक बैट का कॉस्ट है और 7 क्या है, नंबर ऑफ बैट्स। तो एक बैट के कॉस्ट में अगर 7 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 7 बैट का कॉस्ट आ जाएगा। और ये क्या है, y जो है वो हमारा क्या है, एक बॉल का कॉस्ट है और 6 बॉल है यहाँ पे, तो हम क्या कर दिए, y से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 6 बॉल का कॉस्ट हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या है, टोटल उसने जितना पे किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरे कंडीशन को पढ़ते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि एक बैट के कॉस्ट को हमने x माना है, तो 3 बैट हैं तो क्या हो जाएगा, 3x, प्लस यहाँ पे क्या है, 5 बॉल्स, तो एक बॉल का कॉस्ट क्या है, y, तो हमारा 5 बॉल का क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू हमारा क्या है, 5900। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट फाइंड करना है, उसको हमने लेट कर लिया, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बैट और एक बॉल का कॉस्ट हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम किससे, हम क्या कर लेते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम किसी भी एक मेथड का यूज़ कर लेते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या जरूरी है कि उनकी वैल्यू सेम हो और साइन क्या हो, अपोजिट। तो हम क्या कर लेते हैं, हम y को ही क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें
6 का, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 30, दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा y क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 जा 35 x प्लस 5 6 जा 30y इज इक्वल टू, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 0 0 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 5 3 जा 15 और 1 16 कैरी 1 5 1 जा 5 और 1 6, तो ये क्या हो जाएगा 66,000, ठीक है। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 का 3 में 18x प्लस 6 5 जा 30y इज इक्वल टू 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 6 9 जा 54 54 का क्या हो जाएगा 4 कैरी हो जाएगा 5, ठीक है। और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 30 में हम क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35, तो ये हो गया 35,400। अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 35 में से 18x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17x, तो ये क्या हो जाएगा 17x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 0 से 0 0, यहाँ से 0 0 0, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ 4 है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे 5 में से 5 चला जाएगा क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 6 में से 3 गया तो क्या हो गया 3, तो क्या हमारा बच गया 30,600, ठीक है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 30600 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। हम क्या करेंगे 30,600 को 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1800, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1800 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमें y की भी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू को इसमें इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम किस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो ये वाले इक्वेशन तो हमें थोड़े से लेंदी दिख रहे हैं, थोड़े से इसमें कैलकुलेशन नंबर्स क्या हैं बड़े हैं, ये वाला भी है, तो हम क्या करते हैं सबसे जो हमें सिंपलेस्ट दिखता है हम उसी में पुट करते हैं, क्यों, ताकि हमारा क्या हो मतलब एरर मतलब गलती होने का चांस क्या हो जाए कम हो जाए, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो हमारी क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5900, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 1800 प्लस 5y इज इक्वल टू 5900, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 300 3 8 जा 24 4 हो जाएगा कैरी 4 हो जाएगा कैरी हो जाएगा 2, तो 3 1 जा 3 और 2 5, तो क्या हो गया ये हमारा 5400, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 5900, ठीक है। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा ये 5y इज इक्वल टू हमारा ये उधर जाएगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, तो 5900 माइनस 5400, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 और यहाँ 9 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा हमारा 5 और 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो 5y इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 500। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1800 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100। तो हमें x की वैल्यू x और y की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी थी, हमें हमसे क्या पूछा था कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू 1800 रुपीज़ और क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, कभी टेबल चेयर होगा और क्या होगा हमारा क्या होता है कि और आपका कप प्लेट भी आता है, तो बहुत सारे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है,
तो क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है और काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट भी है। थैंक यू।